कलयुग। अगर आप सब सतयुग में होते तो हवन कर रहे होते, तप कर रहे होते, आंख बंद करके बैठना होता तुमको 4-6 घंटे तक। त्रेता में होते तो भी तुम्हें तप करना पड़ता, द्वापर में होते तो भी तुम्हें यज्ञ करना होता। पर कलयुग इतना सरल, एक लोटा जल सारी संसार। और आज हमारे चतुर्वेदी चढ़वा दिए बिस्लेरी का जल। सुबह जल ढूंढ रहे थे मंदिर में, जल ना मिला तो चतुर्वेदी जी बोले ये बिस्लेरी का है। जो शिव जी ने कभी नहीं कहा कि मुझे इतना कीमती फूल देना, कभी नहीं कहा। कभी नहीं शिव जी ने कहा कि मुझे इतना कीमती सामान दो, इतना कीमती फूल दो, इतना कीमती सामग्री मुझे दो। शिव जी तो बोलते हैं, शंकर भगवान की कथा तो यहां तक कहती है कि कीमती सामान तुम घर छोड़ते आओ, एकदम फ्री होकर आप आनंद के साथ। जमुनादास जी का चरित्र कथा है ना, 252 वैष्णव की वार्ता में सेठ एक भगवान का भक्त था जमुनादास। फूल वाले के पास गया फूल लेने के लिए। कितने का है? 1 रुपए का। दे दो, बाबा को चढ़ाऊंगा, श्रीनाथ जी को, गोवर्धननाथ जी को, विश्वनाथ जी को दे दो, ले आओ। वहीं से एक सेठ जा रहा था जिसका नाम था यमनराज। यमनराज सेठ जा रहा था वेश्या के दरवाजे पर। टोकनी में देखा कि फूल रखे थे, बड़ा सुंदर फूल था। जो जमुनादास जी के हाथ में फूल रखा था उसी फूल को सेठ यमनराज ने देख लिया। यमनराज ने फूल हाथ में लेकर, हाथ में फूल को उठाकर देखा, फूल वाले से पूछा फूल कितने का है? फूल वाले ने कहा फूल 2 रुपए का। जमुनादास जी बोले अभी तो तुम मुझे फूल 1 रुपए का दे रहे थे, विश्वनाथ जी के लिए, गोवर्धननाथ जी के लिए, श्रीनाथ जी के लिए। ए भैया, मैंने ये फूल अपने मन से बाबा को दे दिया, गोवर्धननाथ जी को दे दिया, श्रीनाथ जी को दे दिया, विश्वनाथ जी को दे दिया, अब तो तुम ये फूल मुझे दो ना। फूल वाले ने कहा फालतू की बात मत करो, फूल की कीमत 2 रुपया है। यमनराज को कहा, सेठ जी को। यमनराज जी ने अपनी गठरी में से 2 रुपए निकाल कर देना चाहे तो जमुनादास जी ने कहा फूल अब जाएगा तो विश्वनाथ के चरणों में ही जाएगा, फूल जाएगा तो गोवर्धननाथ जी के चरणों में ही जाएगा। फूल की कीमत 4 रुपए। जमुनादास भक्त। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 8 रुपए, अगर ये फूल जाएगा तो वेश्या के चूड़े में जाएगा। जमुनादास जी ने कहा फूल की कीमत 10 रुपए। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 20 रुपए। वेश्या के चूड़े के लिए फूल की कीमत 20 रुपए। जमुनादास जी ने कहा फूल की कीमत 40 रुपए। यमनराज ने कहा तू मुझे जानता नहीं, मैं नगर का सेठ हूं, यह पूरी नगरी मेरी है, तुम मुझसे भेज रहा। जमुनादास जी कहने लगे यमनराज जी आप तो दूसरा फूल भी ले सकते हो, ये फूल तो मेरे बाबा को चढ़ जाने दो। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 80 रुपया। जमुनादास जी ने कहा फूल की कीमत 100 रुपया। यमनराज ने कहा फूल जाएगा तो वेश्या के जूड़े में जाएगा, फूल की कीमत 200 रुपए। जमुनादास जी ने कहा फूल जाएगा तो विश्वनाथ जी के पास जाएगा, फूल की कीमत 400 रुपए। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 500 रुपए। जमुनादास जी ने कहा फूल की कीमत 1000 रुपए। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 5000 रुपए। जमुनादास जी बोले फूल की कीमत 10,000 रुपए। 10। यमनराज ने पता लगाया कि ये इसके पास कितनी जमीन जायदाद है, पता करो। पूरी जमीन बेच देगा, 50,000 में बिक जाएगी, इससे ज्यादा नहीं होगा इसका।
यमनराज ने कहा फूल की कीमत 25,000 रुपए। जमनादास जी बोले फूल तो विश्वनाथ के पास जाएगा, फूल की कीमत 50,000 रुपए। 50,000। यमनराज ने मन में विचार करा, फूल की कीमत मुझे दुगनी बोलना पड़ेगी, 1,00,000 रुपए मुझे फूल की कीमत लगाना पड़ेगी। 1,00,000 में तो मैं 10 वेश्या लाके खड़ी कर दूंगा। अगर एक वेश्या को 1,00,000 का फूल दूंगा तो 10 वेश्या मेरे पास खड़ी होगी। यमनराज ने फूल की कीमत नहीं लगाई। जमनादास ने अपनी जमीन, घर सब बेच दिया। 50,000 का फूल खरीद कर जब गोवर्धननाथ विश्वनाथ के पास पहुंचे, जैसे ही फूल चरणों में चढ़ाया, इतने में तो मेरा ठाकुर, मेरा गोवर्धननाथ, मेरा विश्वनाथ जमनादास को गले से लगा लिया। गजब की कीमत लगी। गजब की कीमत। आज भी अगर भगवान शंकर के फोटो का दर्शन करो, श्रीनाथ जी के चित्र का दर्शन करो, गोवर्धननाथ जी के फोटो का दर्शन करो, आज भी जमनादास जी का वो फूल तुम्हें फोटो में मिलेगा। फोटो। आप लोगों में से किसी ने शंकर जी का फोटो देखा? अगर शिव जी का फोटो देखा हो तो यहाँ एक फूल लगा हुआ उनका देखा होगा कान के पास। किस किस ने देखा है? दर्शन किया? शिव जी के कान के पास में एक फूल होता है, श्रीनाथ जी के हाथ के ऊपर एक फूल होता है, गोवर्धननाथ जी के हस्त के ऊपर एक फूल होता है। कोई पूछे कि भगवान शंकर जी के कान के पास में केवल एक ही फूल क्यों है, तो जवाब मिलेगा वो फूल किसी और का नहीं है, वो जमनादास का फूल आज तक मेरा महादेव अपने कान के पास है। वो जमनादास जी का फूल आज भी मेरे गोवर्धननाथ जी अपने हस्त कमल पर रखते हैं। कीमत फूल की नहीं है, कीमत भाव की है, कीमत दिल की है, कीमत हृदय की है। अब लोग कहें कि पानी गंदा, कोई कहे फूल बेकार हो गए, कोई कह दिया पानी फूल मुरझा गए, कोई कहने कह दिया ये बेलपत्री टूट गई, कोई कह दिया बेलपत्री खंडित हो गई, कोई ने कह दिया नारियल सड़ा निकल गया। अरे भाई तुम पहचाने कहां? शंकर जी को तुम अभी पहचाने नहीं। अरे पूरी जिंदगी निकल जाएगी तो भी लोग शिव जी को नहीं पहचान पाएंगे, पूरा जीवन। और जितने हमारे श्रोता हैं, हम बाबा के इस विश्वनाथ जी की धरा से कर रहे हैं, जितने श्रोता आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उन सबसे निवेदन है, तुम्हें अगर कोई आडंबर में डाले, कोई कहे तुमसे शिव जी को ये अच्छा देना, शिव जी को ऐसा देना, शिव जी को वैसा देना, समझ लेना वो तुम्हें केवल आडंबर में डाल रहा है। शिव जी को तो केवल तुम्हारा दिल चाहिए, भाव चाहिए। शिव जी नहीं। आओ कुबरेश्वर बाबा की धरा पर, सीहोर की पवित्र धरा पर, पवित्र सीहोर की भूमि पर आना और पवित्र सीहोर की भूमि पर आकर कुबरेश्वर बाबा के धाम जाना। कुबरेश्वर बाबा के धाम पर जाकर आप दर्शन करोगे, जहां बैठोगे वहीं पे तुम्हें कंकर शंकर मिलेगा, जहां बैठे हो वहीं बेलपत्र पड़ी हुई मिलेगी, कहीं बैठे हो वहीं पर लोग पूजन करते हुए दिखते हैं। कई लोग कहते हैं कि यहाँ का मैनेजमेंट सुधारना चाहिए, यहाँ लोग हर कहीं बैठकर पूजन कर देते हैं, मैनेजमेंट सुधारना चाहिए। हम उनसे निवेदन करते हैं ये भूमि कंकर शंकर की है, जहाँ व्यक्ति कंकर उठाता है, बैठता है, दिल से बात करता है, चले जाता है, वहाँ जैसे ही एक कंकर उठाकर वो लेकर गया, फिर वो जो 4 कंकर पड़े हैं उसका कोई महत्व नहीं है। वो जो एक कंकर ले गया अपने विश्वास से, उस एक कंकर ने शंकर बनकर उसका कल्याण करना। पूरी दुनिया की कावड़ भरना, काशी की कावड़ भरो, सोमनाथ जी की कावड़ भरो, महाकाल जी की कावड़ भरो, ओंकारेश्वर की कावड़ भरो, चाहे तुम नीलकंठ की कावड़ भरो, चाहे तुम पूरी दुनिया की कावड़ भरो, और एक बार अगर कुबरेश्वर बाबा की तुमने कावड़ सीहोर जाकर भरी है और बाबा से दिल से तुमने कुछ निवेदन करा है, तो वो खाली नहीं रह सकता, वो मिले, प्राप्त, वो साधारण नहीं। अरे लुटा दिया भंडार काशी, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल,
कर दिया माला, लुटा दिया, लुटा दिया। शिव की पूजन में, शिव के प्यार में 3 चीजें जरूरी है। सुन लेना सब, शिव की पूजन में और शिव के प्यार में 3 चीजें जरूरी है। पहले नंबर पर वफादारी। बोलो, अगर वफादारी है तो शिव तुम्हारा है। बाबा जी, आज के जमाने में लोग गुरु के प्रति भी वफादार नहीं हो पाते, माता पिता के प्रति भी वफादार नहीं हो पाते, अपनों के प्रति भी वफादार नहीं हो पाते, धर्मपत्नी और बच्चों के प्रति भी वफादार नहीं हो पाते, पति पत्नी के प्रति वफादार नहीं हो रहा, पत्नी पति के प्रति वफादार नहीं। अगर वफादार होते तो लेटरिन की, बाथरूम की टाइल्स के नीचे दबे हुए नहीं मिलते। वफादार होते तो ड्रम के अंदर पड़े हुए नहीं मिलते। वफादार, गुरु के प्रति भी वफादारी बहुत जरूरी। जिस गुरु को तुमने मंत्र लिया है, जिस गुरु को तुमने मान लिया कि मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र ले लिया, वो गुरु मेरा है। अब जो बोलेगा, गुरु वाक्य ही जनार्दन का भाग्य है। और गुरु ने कह दिया ऐसा, तो फिर उस वचन को पकड़ लिया तो फिर तो तुम पार हो गए। और गुरु के वचन में भी अगर संशय हो गया तो फिर गुरु के वचन, इसीलिए दुनिया के लोगों ने एक वचन पकड़ लिया, एक लोटा जल। जब दुनिया के लोगों ने एक वचन पकड़ लिया कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, तो काय को आडंबर में फंसूं, काय को पाखंड में जाऊं, काय को इधर उधर भटकूं। दुख आया, लोटा भरा, शिव जी के मंदिर पहुंचकर काम हुआ। 3 चीजें हैं शिव की पूजन में और शिव के प्यार में। 3 चीजें जरूरी है। पहले नंबर पर बोलो वफादारी, दूसरे नंबर पर विश्वास और तीसरे नंबर पर समर्पण। ये 3 चीजें। पहले नंबर पर वफादारी रखना। वफादारी का मतलब होता है कि मेरा शिव जैसा है, शिव जैसा, शंकर जैसा। किसको कहते हैं वफादारी? मालूम है तुमको? महाभारत, महाभारत का वन पर्व वर्णन करता है। एक पुरुष का नाम लिखा है, शिव जी के एक भक्त का नाम। महाभारत के वन पर्व में शंकर जी के भक्त का नाम लिखा है, जिसका नाम है पुरुष मृगा। जम के बोलो, क्या नाम है? पुरुष मृगा। आप सबको मालूम होगा कि अगर कोई बच्चे के मुंह से दाल टपकती है, कोई बच्चा हाथ पैर से विकलांग है, बुद्धि से विकलांग है, उसका शरीर सही काम नहीं करता, कोई बहुत ज़्यादा व्यसन में डूबा हुआ है, नशे में डूबा हुआ है, नशा छूट ही नहीं रहा है, पूरा घर किसी एक व्यक्ति को सुधारने में लगा है पर वो सुधर ही नहीं रहा है, तो यही पुरुष मृगा जो महाभारत में वन पर्व के अंदर जिसका नाम आया है शिव जी का भक्त पुरुष मृगा, इसका नाम लेकर पीपल, एक पीपल का पत्ता और एक बेलपत्री का पत्ता, ये दोनों पीपल के पत्ते की नोक को बेलपत्री के पत्ते की नोक के साथ उल्टे हाथ में आगे करा जाता है, सीधे हाथ से शहद का पानी, पानी में थोड़ा सा शहद घुला हो, वो इस नोक पर, किनोर पर डाला जाता है शिव जी के ऊपर, शंकर जी का। नाम क्या लिया जाता है? पुरुष मृगा। नाम देकर जब जल चढ़ता है उसको कटोरी में झेल दिया जाता है। जो बच्चा मानसिक विकलांग होता है, शरीर से विकलांग होता है, कहते हैं शरीर में कोई ऐसा रोग हो जाता है जिसका इलाज पूरे दुनिया में नहीं है, उस रोग में भी जीबीएस बीमारी के अंतर्गत अगर उस जल को शिव पर चढ़ाकर उसको सुबह दोपहर शाम थोड़ा थोड़ा देना प्रारंभ करते हैं, शरीर में बल आता है और शरीर काम करना प्रारंभ कर देता है। वो पुरुष मृगा। महाभारत के वन पर्व में वर्णन आता है पुरुष मृगा का। जिसका शरीर पुरुष का था, पांव मृग के थे, पांव मृग के थे, पुरुष। यहां तक कथा कहती है महाभारत वन पर्व में पुरुष मृगा की कथा की। शिव भक्त, इसको साधारण नहीं कहेंगे, शंकर का परम भक्त था पुरुष मृगा, परम भक्त।
आज भी कहते हैं, जिसकी बुद्धि काम नहीं करती है, इधर उधर भटक रही है ना, तो शहद का जल, पीपल के पत्ते की नोक और बेलपत्री की नोक दोनों को मिला के शिव जी पे चढ़ाई जाती है और उसका शहद के जल का प्रयोग किया जाता है। बुद्धि सटीक होती है। जो बच्चे पढ़ने बैठते हैं, मन नहीं लगता, मन विचलित हो जाता है, परीक्षा हॉल में याद नहीं आता, सब याद करते हैं, रात भर पढ़ते हैं और परीक्षा हॉल में भूल जाते हैं, उनके लिए भी पुरुष मृगा, पीपल के पत्ता नीचे, ऊपर बेलपत्री का पत्ता, दोनों की नोक, शहद का पानी शिव जी को समर्पित कर कर उस पानी का आचमन करें, बुद्धि केंद्रित हो जाती। पुरुष मृगा। फिर से बोलो, क्या नाम है? पुरुष मृगा। वन पर्व महाभारत में चरित्र आता है। राजसूय यज्ञ चल रहा है युधिष्ठिर के यहाँ, पांडवों, राजसूय यज्ञ महाराज। और राजसूय यज्ञ में ब्रह्मा जी की ओर से आए, विष्णु जी की ओर से आए, इंद्र की ओर से आए, सबकी ओर से आए, पर शिव जी की ओर से कोई नहीं आया। तब गुरु जी ने कहा कि यह काम करो। शंकर जी का एक परम भक्त है पुरुष मृगा, यदि वो यज्ञ में, राजसूय यज्ञ में आ गया तो समझ लो कि ये यज्ञ सफल हो गया और तुम्हें वर प्राप्त हो गया, फिर तुम कभी जिंदगी में हार नहीं सकते। पुरुष मृगा आना चाहिए। पुरुष हर हर पुरुष मृगा आना चाहिए। पर गुरु जी ने कहा उसको लाना बहुत कठिन, बहुत कठिन। लाओ कैसे? तो महाराज पुरुष मृगा को लाया कैसे जा? भीम कहने लगे, अरे मेरी चुटकी का काम है, तुम चिंता मत करो, मैं लेके आऊंगा, अभी लेके आऊंगा। भीम गए, पुरुष मृगा मिल गए। पुरुष मृगा ने कहा कि भीम क्या बात है? भीम कहने लगे, हमारे यहाँ यज्ञ चल रहा है, चलो। पुरुष मृगा कहने लगे, मैं शिव जी की पूजन करना नहीं जा रही है। जरा शंकर जी के जो भक्त होते हैं ना, बड़े अटपटे होते हैं, कभी तो मिलेंगे तो बड़ी प्रसन्नता से मिलेंगे और कभी मिलेंगे तो ऐसे रूटली मिलेंगे कि जैसे पहचानते ही नहीं। शिव शिव है। चलो, पुरुष मृगा ने मना कर दिया। भीम ने कहा, मैं लेके जाऊंगा। ठीक है, चल। लगा दौड़। अगर तू जीत गया तो मैं हस्तिनापुर जाऊंगा, और अगर हार गया तो तेरे शरीर के 42 टुकड़े कर कर तालाब में फेंक दूंगा। मंजूर है, भाग। भीम तो हल्के में ले रहा था शिव जी के भक्त को। शंकर का भक्त कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, बड़ा भारी होता है, बहुत भारी। 100 के करीब में तो हम ही हैं, भारी तो है। शिव का भक्त कोई हल्का है? सतुआ बाबा जी को भी तुम हल्के मत लेना। मसान में रहने वाला, शमशान के सामने रहने वाला, दिन रात मुर्दे जलते देखने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। शिव ही का कोई साधारण नहीं है। बाबा जी हम कई बार कह देते हैं अपनी कथा में कि उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, तो योगी जी को भी हल्के में मत लेना, बहुत भारी है। एक तरफ तो गोरख पर पीठ के पीठाधीश्वर, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री। दुनिया के लोगों को लगता है कि वो केवल मुख्यमंत्री हैं, पर सही मायने में देखा जाए तो मुख्यमंत्री तो बाद में है, पहले गोरख पीठ के पीठाधीश्वर है। और गोरख पीठ जो दुनिया की आनंद का सुख देने वाले लोगों के लिए, उसको समझना कठिन। शिव भक्त को कौन जान सकता है? भीम ने कहा, मैं भागता हूं। ठीक है, पकड़ो। और भीम भागने लगे, और जो भीम भागे, उसके पीछे पुरुष मृगा था। पुरुष हारने लगा, भीम पकड़ाई में आने वाला था। पकड़ाई में भीम की आंख में से आंसू बहने लगे। दौड़ते दौड़ते भीम रोने लगा।
भीम। गुरु जी ने युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन सबसे कह दिया अपने भाई के अंतिम संस्कार की तैयारी करो, पुरुष मृगा उसको मार देगा, वह बचेगा नहीं। भीम रोने लगा, दौड़ता दौड़ता थक गया, हारने वाला था। इतनी देर में भीम मां जगत जननी दुर्गा भवानी को याद कर रहा। भीम की धर्म पत्नी हिडिंबा मां अंबा जगदंबा को याद करी, मेरा पति मरने वाला है, बचा मां, बचा बचा। मां ने तुरंत उसी क्षण, अगर मेरी जगत जननी मां नहीं होती तो भीम तो निपट गया। मां ने क्या करा, मेरी जगत जननी मां ने अपने चूड़े में से एक गजरे का फूल नीचे फेंका। जो फूल फेंका वहां शिवलिंग आ गया। पुरुष मृगा भाग रहा था, शिवलिंग को देखा, रुक गया, पांव पड़ी, पत्नी तोड़ी, शिवलिंग को तोड़ाया, फिर भागा। इतनी देरी हो गई तो भीम थोड़ा आगे निकल गया, फिर पकड़ाई में आने लगा। मां जगदम्बा ने अपने जूड़े का फूल तोड़ा, फिर नीचे पटका। पुरुष मृगा का नियम था, पुरुष मृगा का, जैसे हमारा नियम है बाबा जी, हमारा भी एक नियम है। हम सीहोर से चलते हैं या यहाँ से चलते हैं, रास्ते में जहाँ रुकेंगे वहाँ ओटले पर कोई शंकर का शिवलिंग हो या पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग हो तो वहाँ जल चढ़ाकर फिर आगे बढ़ जाते। पुरुष मृगा का नियम था, जहाँ शिवलिंग देखता था वहाँ प्रणाम करता था, जल चढ़ाता था, पत्ती चढ़ाता था, फिर बढ़ता था। अब पार्वती जी क्या कर रही है, गजरे का फूल गिराती थी, शिवलिंग प्रकट हो जाता था, पुरुष मृगा वहां पूजन करने बैठ जाता था। इतनी देर में भीम आगे बढ़ जाता था, फिर वापिस वही की वही क्रम होता रहा। आखिरी में हस्तिनापुर की बॉर्डर थी, भीम भागा और इतनी देर में पुरुष मृगा ने भीम का पांव पकड़ लिया। आधा शरीर अंदर था, भीम का एक पांव घुटने से नीचे वाला बाहर ले गया और पुरुष मृगा ने कहा अब तो तुझे मरना। युधिष्ठिर आ गए बाहर, हाथ जोड़ लिए, बाबा जी, ए बाबा जी, आप पूरे शरीर को नहीं काट सकते। दिल्ली के बाहर जो घुटना रहा है और पंजा रहा है, आप इसको काट लो, 42 टुकड़े करो फेंक दो, पर शरीर नहीं काट सकते। पुरुष मृगा प्रसन्न हो गए, राजसु यज्ञ करवाया, वर दिया। इस पवित्र कथा को दौड़ते हुए पुरुष मृगा के शिवलिंग की पूजन की कथा को जो सुनेगा उसकी जिंदगी में जितनी भी अड़चने आएंगी वो सब समाप्त हो जाएगी। महाभारत के वन पर्व में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, महाभारत के वन पर्व में वेद व्यास जी लिखते हैं, जो पुरुष मृगा के इस पवित्र चरित्र का स्मरण करता है उसकी जिंदगी के सारे अड़चन, सारी तकलीफें समाप्त हो जाती है। क्योंकि ये पुरुष मृगा कोई साधारण नहीं है, शिव जी का वो भक्त है जो चलते चलते शंकर को पूजन करता, स्मरण करता, बढ़ता रहता है। और विश्वनाथ की धरा पर रहने वालों को तो इसका स्मरण है, स्मरण। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी
गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे काशी में गौरा
काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आती हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आती हूँ। मेरे भोले को बम भोले मैं काशी नगरी आती हूँ। मेरे भोले को बम भोले मैं काशी नगरी आती हूँ। 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 अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से विनय करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनती करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और बाबा को अपने मन का भाव करो, हृदय से प्रार्थना करो। बोल बम का नारा है। ये पवित्र कथा ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आज बाबा जी आपके चेले ज्यादा आए हैं। ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आज कथा का चतुर्थ दिवस है। चतुर्थ दिवस की कथा चल रही है और ये कथा 15 अगस्त को विराम हो जाएगी। फिर 17 अगस्त से 23 अगस्त तक भिलाई छत्तीसगढ़ जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। आप और हम सब श्रवण करेंगे। बाहर का खड़ा 1 बजे से 4 बजे तक जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में 17 अगस्त से 23 अगस्त तक श्रवण करेंगे। 25 अगस्त को प्रदोष भौम प्रदोष की कावड़ रहेगी सीहोर कुबेरेश्वर धाम की। आप और हम सब कामना की कावड़ कहते हैं उसको। सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से 11 किलोमीटर की यह कावड़ आप और हम लेकर चलेंगे 25 अगस्त को बाबा को समर्पित। 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार है। मेरी पूरी जीजियों को भाई की तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और रक्षाबंधन के दिन हम भी प्रयास करेंगे कि 2 क्षण के लिए लाइव आएंगे हमारी सोशल मीडिया के माध्यम से और आप बहन और भाई के रक्षाबंधन त्यौहार का, क्योंकि आप हमारी बहन हो तो बहन और भाई के रक्षाबंधन त्यौहार को राखी बंधवाते हुए आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। और सब हम 11 सितंबर से 17 सितंबर तक उचहारा रायबरेली उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 11 सितंबर से 17 सितंबर उचहारा रायबरेली उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा रहेगी, जिसके आयोजक उचाहार में शिव महापुराण की कथा बरेली रायबरेली उचाहार रायबरेली उत्तर प्रदेश में 11 सितंबर से 17 सितंबर तक कथा रहेगी। आयोजक पांडे श्री मनोज पांडे जी उसके आयोजक रहेंगे। कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां कर सकते हैं। फिर 20 सितंबर से 26 सितंबर तक हमारी जो गादी की कथा होती है सीहोर की, अग्रवाल महिला मंडल जो 30 वर्षों से लगातार कराती आ रही है अग्रवाल धर्मशाला में, वो कथा अग्रवाल महिला मंडल की 20 सितंबर से 26 सितंबर तक रहेगी।
इसके बाद में 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक जितेंद्र पुनोजा पाटिल जी नेवाली बड़वानी मध्य प्रदेश में कथा रहेगी। उसके बाद में 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक उन्नाव उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा उन्नाव उत्तर प्रदेश में 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक रहेगी। कथा के ही क्रम में 24 फरवरी से 2 मार्च 2027 की कथा तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में रहेगी। 24 फरवरी 2027 से 2 मार्च 2027 तक तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में शिव महापुराण की कथा रहेगी। बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। काशी की पूर्ण पवित्र भूमि है। अपने दिल का भाव बाबा की इस पवित्र धरा पर गंगा माँ के तट पर बाबा की इस पवित्र कथा में कुबेरेश्वर बाबा की जो पोथी कुबेरेश्वर बाबा की कंकर शंकर की भूमि से जो यहाँ आई है उससे विनय करते हुए साथ में बोले, प्रार्थना शिव शंकर जपते माला भोले बाबा जपते माला भोला सतगुरु ओ भोला सतगुरु देवादिदेव महादेव भगवान शिव भरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव की पवित्र पावन कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रही है, बाबा की पवित्र कथा कर रही है। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा जैसे भीम के लिए शिवलिंग की स्थापना कर देती है और पुरुष मृगा उस शिवलिंग को देखकर रुक जाता, ऐसे ही ये जितने संसार में जितने भी शिवलिंग है, जितने भी शिवलिंग पूरे भूमंडल पर विराजमान हैं, ये हमको ये सीख देते हैं कि कुछ देर वहाँ बैठने पर हमारे जीवन के सारे कष्ट अड़चने दूर हो जाते हैं। अड़चन दूर, कष्ट दूर।
एक स्मरण रहे आपको कि शिव जी ने जिनको पकड़ा उनको आखिरी तक नहीं छोड़ा। शिव जिनको पकड़ते हैं उनको छोड़ते। नंदी शिव जी ने पकड़ा, छोड़ा। भृंगी शिव जी ने पकड़ा, छोड़ा। श्रृंगी शिव जी ने पकड़ा, छोड़ा। शिव जिनको पकड़े उनको छोड़ते हैं। 33 कौटि देवताओं में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो बड़ी मुश्किल से तो अपने होते हैं, और अगर अपने हो गए तुम उनको छोड़ भी दोगे तो भी शिव तुमको कभी नहीं छोड़ेगा। शिव नहीं छोड़। काशी में ढूंढा जिन्हें अवंतिका में पाया। काशी में ढूंढा जिन्हें अवंतिका में पाया। शिव भक्तों के हृदय में, भक्तों के हृदय विश्वनाथ का ठिकाना। भक्तों के विश्वनाथ का ठिकाना। दुनिया वाले प्यार मेरा रिश्ता। कोई संबंध आपका हमारा रहा है शिव जी से? बाबा जी पक्का है, हमारा विश्वनाथ जी से कोई पुराना संबंध है, और आपका भी, और यहाँ जितने बैठे हैं इनका भी, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं उनका भी है, जो मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं उनका भी है। अगर संबंध नहीं होता तो बंसल जी तुम्हें दिल्ली से यहाँ नहीं बुलाते। वकील साहब, हरियाणा वाले, भटिंडा वाले, जितने यहाँ बैठे हो तुम लोग, कहाँ अम्बाला, बीटा, जयसवाल, जितने बैठे हो ना, तुम जितने बैठे, तुम्हें कोई यहाँ नहीं बुलाता। कौन किसके यहाँ बुलाता है? आज के जमाने में शादी होती है तो लोग पड़ोसी को नहीं बुलाते। संबंध होगा तो बुलाएंगे, नहीं तो लोग सबके भाई को नहीं बुलाते। संबंध होगा तो बुलाएंगे। और तुम विश्वनाथ जी की पवित्र भूमि पर अगर शिवपुराण की कथा हो रही है और तुम आए हो तो समझ लेना कि तुम्हारी रिश्तेदारी पक्की है, कोई सवाल नहीं है। मन भारी है। का धंधार आवाज पाई है रे विश्वनाथ वालों। संबंध है तुम्हारा, रिश्तेदारी है तुम्हारी। अच्छा कहीं जाते हो तो छाती ठोक के बोला करो, फालतू की बात करना मती। तो हमें जानता नहीं, हम उसके साथ रहते हैं जो जहर पीकर भी अमृत देना जानता है। तुम जानते नहीं? लोग आते हैं ना, जब लोग कहीं, यहाँ तो ठीक है बहुत चौकसी में कथा चल रही है, तुम लोगों को आने की अनुमति नहीं है, ऑनलाइन सुनने की अनुमति है, पर जहाँ कहीं बड़ी बड़ी कथा होती है तो मान लोग फोन लगा देते हैं। लगाऊं क्या फोन? मुझे यहाँ से जान दो अंदर और बैठने दो। तुम मेरे को पहचानते नहीं, मैं उनकी रिश्तेदार हूँ, तुम मुझे जानते नहीं हो। उसने तुरंत फोन लगाया, पर भगवान की इतनी कृपा होती है कि जहाँ वो फोन लगाती है वहाँ नेटवर्क खत्म हो जाता है। ये बड़ी कृपा। जब बड़ी बड़ी कथाएं होती है तो कथा में नेटवर्क चले जाता है, लगा फोन किसको लगाएंगे। फिर वो रिश्तेदारी काम नहीं आती। फिर रिश्तेदारी क्या काम आती है? ए भैया चले जाते तेरे हाथ जोड़ो, एक पुण्य लगेगा रे, सीवर वाला बाबा को देख लूंगी, वो सीवर वाला बाबा मेरे को एक बार देख लेगा, बस उतने में मेरा काम हो जाएगा रे, मेरे को चले जा तेरा हाथ जोड़। अब वो फोन काम नहीं करा और वो काम कर गया। इतने में तो जितने गार्ड लगे थे ना, बाउंसर वाउंसर जितने पुलिसकर्मी, उन्होंने करे बेचारी के जान। और जैसे ही वो दरवाजे से अंदर आई उतनी देर में तो उसका रुतबा ही बदल गया। वो पीछे पीछे तो नहीं, अंदर आगे 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 बैठी, जो आगे आके बैठी सब उसको देख रही
किसी की पहचान वाली है? चतुर्वेदी जी से पूछो, इनकी है? बंसल साहब तुम्हारी, केसर वाणी जी तुम्हारी, सतुआ बाबा जी तुम्हारी, किसकी पहचान वाली? अब सब आश्चर्य में पड़े, ये है किसकी वाणी? अब कौन बताए कि ये विश्वनाथ है? कौन बताए? हमारे दो ही रिश्ते, हमारे दो ही रिश्ते, एक हमारे भोले बाबा, एक जी गोरा रानी सरकार, हमारे हमारे। अब तो यहाँ तो संबंध की बात हो जाती है, तो यहाँ चले किसकी? आज वो एक लड़का, वो होटल में एक लड़का गाना गा रहा था, टिंकू जिया, क्या बता, झाड़ू पोछा लगा रहा था और गाना गा रहा था टिंकू जिया। तो हमको भी याद आ गया, विश्वनाथ गोरा के पिया, गोरा के पिया, हमको भी काशी बुला लिया। हमको भी याद आ गया है, सही है? विश्वनाथ गोरा के पिया, गोरा के पिया, हमको भी काशी बुला लिया। बाबा ने बुलाया तो वो गा रहा टिंकू जिया। हमने भी सोच लिया कितना प्यारा गा रहा है, तो हमने भी सोचा विश्वनाथ गोरा के पिया, गोरा के पिया, हमको भी काशी बुलाई। तुमको गाना चाहिए, काशी वालों को गाना चाहिए, हमको भी कथा में बुलाई। शिव है और घरदानी शंभु त्रिकालदर्शी माता जगत जननी। जितने शिवलिंगों का निर्माण संसार सागर में, जितने भी शिव मंदिर हैं, जितने भी शिवलिंग हैं, ये संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले संपूर्ण। महाराज इतना सुंदर लिखा है, मां नर्मदा जी के जल से निकले हुए शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं भी होती। मां नर्मदा जी के जल से निकले हुए शिवलिंग की पूजा हरे हरे महादेव।
Ida